नमस्ते लिब्रा तुला राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन एक जनरल टाइमलेस रीडिंग करने जा रही हूँ। करंट एनर्जीज पे, करंट फीलिंग्स आपके एंड आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या चेंजेस है, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहेगी मेरी। पर देखो जनरल है तो ओपन माइंड से देखिएगा। हर किसी के साथ में फुल्ली हर चीज़ें रीड होंगी कोई ज़रूरी नहीं है। एंड अगर कोई अपनी रीडिंग कराना चाहते हो लाइफ के किसी भी पड़ाव में, अगर आप स्टक हो, कंफ्यूज हो, कुछ बातें क्लियर करने का मन हो, आप मेरे से टाइम भी बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन या लगन की राशि से आप इसे देख सकते हैं, या नाम की राशि से भी देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। देखो पर्सन की अगर कहूँ तो 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती है, इसलिए कुछ बातें रॉल रिवर्स भी हो सकती हैं, तो ओपन माइंड से देखिएगा। चलिए देखती हूँ एंजेलिक मैसेज लिब्रा आपके लिए क्या है। एंजेलिक मैसेज लिब्रा के लिए क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। Friendship. Nurture the bonds of friendship within your relationship and your love life will dramatically improve. कुछ तो है जो बॉन्ड में कहूँगी, एक फ्रेंडशिप को नर्चर करने की ज़रूरत है, इंक्रीज करने की ज़रूरत है, एक दूसरे को समझने की एंड सपोर्ट करने की ज़रूरत है। चलिए देखिए हम डेक के अनुसार से प्रेजेंट सिचुएशंस आपकी है क्या, क्या है फीलिंग्स, क्या है सिचुएशंस, क्या एक्शन लेना चाहते हो लिब्रा, आपके दिल दिमाग में क्या बातें चल रही हैं लिब्रा तुला राशि। यूनिवर्स मुझे बताएं लिब्रा तुला राशि की मुझे एनर्जीज बताएं, उनकी प्रेजेंट एनर्जीज क्या है। लिब्रा आपकी सिचुएशंस में या तो हो सकता है नियरेस्ट बाय में कोई सेरेमनी है, या कुछ तो आप अटेंड करते हुए दिख रहे हो, फ्रेंड सर्किल में खुद को इन्वॉल्व करते हुए दिख रहे हो, खुश रहना चाहते हो। यस, चलिए देखती हूँ और क्या डेट में है। बट दिल से अगर कहूँ तो रिश्ते को लेके डीप थिंकिंग दिख रही है आपकी, कि लाइफ को लेके, रिश्ते को लेके कुछ बहुत फ्यूचर्स प्लान या कुछ सोच रहे हो। थोड़े से पॉस्ट फेजेस में कह सकती हूँ दिख रही हूँ। मतलब तो आप अगर कहूँ ना, फिलहाल मुझे थोड़े से मिस्टीरियस दिख रहे हो, अंदर क्या चल रहा है लोगों के सामने बिल्कुल ही एक्सप्रेसिव उस तरह से नहीं हो। एंड लोगों के सामने खुश रहते हो, घुलते हो, मिलते हो, सबसे बातें सही से कर रहे हो फिलहाल, लेकिन अंदर में कुछ तो है जो दबी दिल में बातें हैं, जो रिलेशनशिप को लेके सोचते हो, चाहते हो। देयर इज अ समथिंग, कुछ चीजें एंड हुई हैं जिंदगी में। देखो आपकी प्रेजेंट में अगर कहूँ ना, तो मुझे कोई रिलेशनशिप को लेके कोई मेजर एक्शंस लेते हुए नहीं दिख रहे हो, बिकॉज आपकी एनर्जीज में ठहराव है, अदर पर्सन लोगों के साथ में इन्वॉल्वमेंट है। आप खुश रहना चाहते हो, चाहे रिलेशनशिप जैसा भी हो, अच्छा है चल रहा है या कुछ अदर चल रहा है, लेकिन आप खुश रहना चाहते हो। जहां से भी खुशियां मिलती है उनके साथ में कम्युनिकेशन करते हो, उनके साथ में खुद को इन्वॉल्व करके रखते हो। बट दिल से अगर कहूँ तो आप चाहते जरूर हो कुछ और हील हो, एंड एक्सपेक्टेशंस पर्सन से कुछ चाहते हो, आप कुछ तो सोचते हो। आपकी हो सकता है कि काफ़ी अच्छे पोज़ीशंस पे वर्क करने वाले आप इंसान हो, या बहुत ही हार्ड वर्किंग हो, मतलब बैलेंस्ड वाली भी एनर्जीज़ कह सकती हूँ, कि आप चीज़ों को गहराई से फ़िलहाल सोच रहे हो कि मेरे से कोई मिस्टेक्स ना हो सकता है कि पास्ट में कोई मिस्टेक्स किसी से हुआ हो, या प्रेज़ेंट में कुछ चीज़ें, बट आप मिस्टेक्स फ़िलहाल कुछ भी नहीं करना चाहते हो। तो देखो आपकी एफ़र्ट अगर रिलेशनशिप को लेके कहूँ तो ज़ीरो दिख रही है। अगर नॉर्मल टच में हो या कन्वर्सेशन हो रही तो ठीक है। कोई लड़ाई झगड़े कलेश की सीन तो फ़िलहाल मुझे नहीं दिख रही है, क्योंकि आप उतना बोलते ही नहीं हो, है ना? जो चीज़ें बोलनी चाहिए वो मन में ही रखे हो। उनको वेट एंड वॉच करते हो कि सामने वाला क्या कर रहा है, किस तरह से कर रहा है, वो चीज़ें मैं कह सकती हूँ। बीते कुछ टाइम पहले अगर कहूँ तो आपकी दिख रही है कि आप औरों के साथ में इन्वॉल्वमेंट या चीज़ें, कुछ पास्ट की कुछ चीज़ों से निकल के कुछ न्यू करने की प्लान्स वगैरह ज़्यादा दिख रही है। हो सकता है कुछ लोगों का प्रमोशन, ग्रोथ लेवल भी और इंक्रीज़ हुआ हो, या बातें चल रही हैं, तो वो आप चीज़ों को एन्जॉय करते हुए दिख रहे हो। अकेले में खुद को आइसोलेट नहीं करना चाहते हो, बिकॉज़ अकेले में होते हो तो फिर आप एक डिफरेंट पर्सन हो जाते हो ना, आपकी पर्सनैलिटी बिल्कुल अलग हो जाती है अकेले में। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है देयर इज़ अ न्यू जर्नी, न्यू समथिंग है। आप एक स्टक फेजेज़ में नहीं रहना चाहते हो, फिर आप सोचते हो, देखो ये जिनकी भी एनर्जीज़ आ रही है ना, शायद कुछ तो है जो थोड़ी-सी आपके अकॉर्डिंग रिश्ते में शायद नहीं है, तो उसके रिगार्डिंग आपका मन भी नहीं है कोई एक्शन लेने का। आपकी न्यू जर्नी, न्यू चीज़ें दिख रही हैं। कुछ चीज़ों को एंड करके आप नया कुछ आगे बढ़ना चाहते हो, वो वाली एनर्जीज कहूँगी दिख रही है।
फिलहाल सोच में मन, मतलब कि वही कहते हैं ना कि दिल है तो वो उनके लिए फीलिंग्स तो आ ही जाती हैं। बट एक टू बी ऑनेस्ट कि आप रिश्ते को और ज़्यादा डीपली कहूँगी हील करना चाहते हो। शायद आप फिलहाल कर तो कुछ नहीं रहे हो, लेकिन हीलिंग की एनर्जीज़ कह सकती हूँ या सोच कह सकती हूँ, या डिवाइन पे ही कुछ चीज़ें छोड़ चुके हो कि वो जो करेंगे आगे देखा जाएगा। चलिए देखती हूँ आपके पार्टनर की क्या है। अपने पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। देखती हूँ उनकी प्रेज़ेंट करंट एनर्जीज़ क्या है, फीलिंग्स क्या है रिश्ते को लेके, क्या सोचते हैं, क्या एक्शंस लेना चाहते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं। लिब्रा तुला राशि के पार्टनर की प्रेजेंट एनर्जीज क्या है, सोच क्या है, रिश्ते को लेके क्या एक्शन लेना चाहते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं। या तो ये दो दो पर्सन को डेट कर रहे हैं, या आपको ये कोई और भी जिंदगी में है, वो हो सकता है कुछ लोगों की प्रेजेंट सिचुएशन, या कुछ तो एक डिसीजन में कह सकते हो कि इनकी डिफिकल्टीज है जो ये फेस कर रहे हैं, भले आपसे कहते हैं नहीं कहते हैं जो भी है, इनको कुछ एक चूजिंग फेजेस है, कुछ तो है जो इनको मन भारी भी दिख रहा है। देखती हूँ और रिश्ते को लेके क्या है। ये अगर कहूँ ना डुअल फेजेस में तो हैं, लेकिन दोनों को लेके चलना चाहते हैं वो वाली मैं सोच। कुछ लोगों का घर परिवार हो सकता है, या कुछ लोगों के दो दो पर्सन हो सकते हैं, या कुछ एक प्रेजेंट सिनेरियो हो सकता है, करियर एंड रिश्ता हो सकता है। जो भी है ये चाहते हैं कि मेरे वश में मेरी दोनों ही चीजें, मतलब दोनों तरफ से आप, मतलब इनके इनके लिए कुछ अच्छा होता रहे, या आप भी एफर्ट डालो, या पता नहीं क्यों ये जिनकी डुअल डुअल मुझे एनर्जीज आ रही हैं, ये अच्छी चीजों को मैनिफेस्ट भी करें, थोड़ी ट्रिकी भी है, अपने ऊपर में भी ध्यान देना चाहते हैं कि अट्रैक्शंस अटेंशंस मिलता रहे, वो वाली एनर्जीज कहूंगी इनकी दिखती है। पता नहीं, ये कम्युनिकेशंस वाइज अगर कहूँ तो ना तो आप दिल से कुछ चीजें जो सोच रहे हो उनको कहते हो या कन्विंस करते हुए भी नहीं दिख रहे हो, और ये भी अगर कहूँ तो मुझे नहीं दिख रहे हैं कि आपको जो दिल से ये सोच रहे हैं रिश्ते में गहराई से, वो भी आपको कन्विंस करते हुए नहीं दिख रहे हैं। बट इतना कहूंगी कि ये चाहते हैं कि रिलेशनशिप स्टेबल हो, एंड यस, थोड़े से स्पिरिचुअल मैं कह सकती हूँ कि आपके पर्सन दिख रहे हैं, स्पिरिचुअल की चीजों को लेके ज्यादा ध्यान भी करते हैं, एंड मन ही मन कुछ चीजें मैनिफेस्ट करते हैं। हो सकता है ये इंसान भी अच्छे करियर वाइज में एक अच्छे पोजीशंस पे हो, अर्निंग वाइज सब चीज ठीक है कुछ लोगों का ऐसा, लेकिन रिलेशनशिप पे फीलिंग्स होते हुए भी कंट्रोल्ड एनर्जीज, तो यहाँ पे मैं कहूंगी ब्लॉकेज। ये आपको सडन अगर कहूँ ना तो कुछ कहना तो चाह रहे हैं, लेकिन फिर इनकी सबकॉन्शियस से कॉन्शियस फ्लो कहते हैं ना कि वो चीजें होती हैं, एंड ये कंट्रोल कर जाते हैं। फिलहाल इनको कुछ चीजें हैं जो या ये कुछ तो है जो चूज करना पड़ रहा है, एंड इसमें थोड़े से कहूंगी ये उलझे हैं। आपके साथ का भी हो सकता है कि टर्म्स काफी सालों का रहा हो, एक बॉन्ड रहा हो, कुछ अच्छे टाइम भी आप दोनों ने स्पेंड किए हो, तो फिलहाल तो आप दोनों की एनर्जी से मुझे कोई केओस नहीं दिख रहा है, बट हाँ सेपरेट होके भी आप दोनों एक दूसरे के बीच सोचते हो, लेकिन कुछ करते हुए एक्शंस नहीं दिख रहे हो। बट ये कुछ तो है जो ये भी क्लोज करके न्यू चैप्टर्स को शुरू करना चाहते हैं, लेकिन आप दोनों को ही शायद पता है कि इस रिश्ते में ना अब उस तरह से फिर से कम बैक करना मुश्किल है। पता नहीं दोनों को ये फीलिंग्स आती, गट फीलिंग्स कहते हैं ना कि अंदर अंदर आता है कि ये चीजें अब उस तरह से नहीं हो सकती, वो चीजें चेंजेस उतनी हद तक नहीं। तो ये इनकी भी सोच में सिमिलर फेजेस में कह सकती हूँ, आपकी भी वो सोच है तो इनकी भी है। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। देखो आप दोनों के ही रिश्ते में अगर कहूँ तो मुझे मेहनत दिख रहा है, अगर मेहनत एफर्ट डालोगे तो शायद कुछ होगा, नहीं तो ऐसे ही ठहराओ, ब्लॉकेज, कंफ्यूजन, स्ट्रेंथ। अपनी इनर वॉइस को पहचानो एंड सुनो कि अंदर आत्मे से क्या आपके लिए आ रहा है, क्या करेक्ट है। अगर लग रहा है कि जो आप कर रहे हो वही करेक्ट है तो इट्स ओके, एंड अगर लग रहा है कि नहीं अभी भी इनके लिए कुछ है तो कुछ करने की जरूरत है शायद। इधर देखते हैं क्या है ओवरऑल में। ओवरऑल में क्या है लिब्रा के पार्टनर का आउटकम एनर्जीज क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। चैरियट
दोनों की ही यहाँ पे ईगो तो हाई है, ये तो कहूंगी कि दोनों ही अपने अपने वे में सोच रहे हो, अपने अपने ईगो को हाई करके रखे हुए हो। एंड इस वजह से कुछ चीजें जो हो भी सकती हैं, पॉसिबिलिटीज हैं भी अगर, तो डिले दिख रहा है। देखती हूँ क्या कुछ सोच में नियरेस्ट टाइम में क्या चेंजेस है रिश्ते में। जितनी भी चीजें उलझी हों, देखो आपसे सडन अगर कहूँ तो जो आपके लिए भी फ्रेंडली है, हो सकता है कुछ चीजें उलझे आपके लिए उन लोगों के साथ में भी, तो थोड़ा सा संभल कर एक कम्युनिकेशन करो, चाहे बाहरी लोगों से जिनसे भी कम्युनिकेट करते हो। सामने वाले इंसान की तरफ में अट्रैक्शन फीलिंग्स वो आप हटा नहीं पाओगे, कुछ टाइम के लिए ये और बढ़ेंगी। या अगर जिनकी रिलेशनशिप में साथ में है या देख सकते हो दूसरे को, कहूंगी वहां पे आप इनसे नजर नहीं हटा पाओगे, ये भी कहूंगी मन में बहुत कुछ चलेगा आपके। एंड हाँ, इधर देखते हैं क्या है। दोनों की ही अगर कहूँ, जो लास्ट कार्ड दैट इज अ सिमिलर कार्ड, दैट इज 5 ऑफ वॉन्ड्स, इट मीन्स कि भाई अभी अगर कम्युनिकेशंस की सोच रहे हो या कुछ भी, तो कहूंगी थोड़ा सा डिले ही कर दो तो अच्छा है। बिकॉज आप दोनों के माइंडसेट में हो सकता है कि पास्ट की कुछ चीजों को लेके या उलझी चीजों को लेके टॉपिक से रिलेटेड कुछ बात ना कर लो, या कुछ पता नहीं क्यों यहाँ पे मल्टीपल्स लोग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, या आपस में भी अगर कम्युनिकेट करो तो थोड़ा सा झगड़े लड़ाई की मुझे थोड़ी सी एनर्जीज दिख रही है। तो इट मीन्स की कंट्रोल करने की जरूरत है, क्योंकि दोनों के ही मन में फीलिंग्स हैं, अट्रैक्शंस हैं, बात करने की चाहत है, लेकिन बात करते करते कहते हैं ना, बात का कुछ तो बतंगड़ बन जाना, वो वाली कहूंगी, तो थोड़ा थम ही जाए तो ज्यादा अच्छा है। सुन, देर विल कहूंगी, सुन में कुछ जल्द में ही कुछ चीजें हैं जो चेंजेस होने वाली हैं, या कुछ उस वे में, तो थोड़ा सा इट्स हाई टाइम है अंडरस्टैंड करने का, समझने का रिश्ते को, एंड देन कम्युनिकेट करने का, वो कहूंगी ज्यादा बेटर है। एंड अगर कुछ लोगों के केसेस में दो दो पर्सन है या फिर मल्टीपल इश्यूज है, तो कहूंगी उस टॉपिक से रिलेटेड अभी बात करने का करेक्ट टाइम शायद नहीं है। तो सुन, कहूंगी कुछ चीजें हैं जो ये आपके तरफ में दिख रही हैं, आपके रिश्ते में दिख रही हैं। आप इसको आप पॉजिटिव करते हो या वर्स्ट करते हो, डिपेंड करता है आप दोनों के पे ही। होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी होगी, कहूंगी जनरल है ना, तो अगर रिलेट करे तो लिख के बताइए, एंड अच्छी लगी हो तो शेयर्स करें, लाइक करें, एंड हाइप को प्रेस करना ना भूलें। एंड देखो, अगर अपनी रीडिंग करानी हो, अपनी इश्यूज अगर कुछ लाइफ में चल रही जिसे आप कुछ क्लियर करना चाहते हो, टाइम बुक करा सकते हैं मेरे से, डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।